नमस्कार, निजी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। अब बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से बीजेपी ने यूपी में शुरू किया चुनावी अभियान, घर घर जाकर बताएंगे सरकार के काम। कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार अलर्ट, मुजफ्फरनगर में किया गया 3 ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। मुजफ्फरनगर में आज होगी किसान पंचायत, 20,000 के करीब पहुंचेंगे किसान। कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को भारत बंद का ऐलान, बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया समर्थन। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी किसान मोर्चा आज आयोजित करेगा किसान सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आज किसान सम्मेलन आयोजित करेगा और यह सम्मेलन 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। किसानों को साधने की कवायद अभी से शुरू कर दी गई है। बीजेपी एक भव्य सम्मेलन आयोजित करेगी जो किसानों को लेकर के आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किसानों को साधने की कोशिश करेगी। और यूपी में आगामी चुनाव से पहले किसानों को साधने की तैयारी में जुटी बीजेपी आने 26 सितंबर यानी कि आज राजधानी लखनऊ में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के नेतृत्व में होने वाले इस सम्मेलन में 20,000 से अधिक किसानों को भी शामिल करने की लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बताया कि लखनऊ के शहीद पथ के पास स्थित वृंदावन योजना में बने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस किसान सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी किसानों को साधने की कवायद करेगी और नाराज चल रहे किसानों को अपनी बात बताएगी और जो कृषि कानून है उनकी बातों के बारे में भी बताएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा किसानों को लेकर के एक सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें करीब 20,000 किसान जुटेंगे और यह सम्मेलन राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में होने वाला यह सम्मेलन में 20,000 के करीब किसान जुटेंगे। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बताया कि लखनऊ के शहीद पथ के पास स्थित वृंदावन योजना में बने हुए हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव ग्राउंड से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है जो भारतीय जनता पार्टी आज किसान सम्मेलन करने जा रही है लखनऊ में? जी अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? आज भारतीय जनता पार्टी का किसान विंग आज एक सम्मेलन आयोजित करेगी लखनऊ में, जिसमें अनुमान कम से कम 20,000 किसान जुटने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास ग्राउंड से? अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है आपके पास जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आज एक किसानों को लेकर के किसानों को जुटने की कवायद में जुट गया है, किसानों को लेकर के और लगातार उन्हें साधने की कवायद कर रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी की किसान विंग की ओर से किसान मोर्चा का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में। तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड से इस खबर को लेकर अभिषेक? तो बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने आज लखनऊ के शहीद पथ के पास स्थित वृंदावन योजना में बने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 26 सितंबर को दोपहर बताया कि 12 बजे से इस किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और ये किसान सम्मेलन में लगभग 20,000 के आसपास किसान जुटेंगे और इस किसान सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नाराज चल रहे किसानों को मनाने की कवायद कर रही है और इस किसान सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे कार्यों को भी बताएगी और अपने पिछले 4.5 साल में किसानों को लेकर के क्या कुछ काम बीजेपी ने किया है वो सब रखेगी किसानों के बीच। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की मिल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी आज यानी कि 26 सितंबर को लखनऊ में एक किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है और ये पूरा किसान सम्मेलन बीजेपी किसान मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा और तकरीबन 20,000 के आसपास किसान इस सम्मेलन में आयोजित होंगे।
शामिल होंगे। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने लखनऊ के शहीद पथ के पास स्थित वृंदावन योजना में बने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड से बताया कि 26 सितंबर दोपहर 12 बजे इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और देश में कोरोना की दूसरी लहर के समय में आए ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और मजबूत करने के लिए अब केंद्र सरकार द्वारा देश के तकरीबन सभी जनपदों में ऑक्सीजन प्लांटों को लगवाया जा रहा है, ताकि संभावित कोरोना की तीसरी लहर के लिए देश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सके। उधर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भी शनिवार को 3 ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि जनपद में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, जिनमें से एक जिला अस्पताल, दूसरा जिला महिला अस्पताल और तीसरा बुढ़ाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया है, जिनका शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और राज्य मंत्री कपिल देव के द्वारा फीता काटकर भी शुभारंभ किया गया। जबकि खतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऑक्सीजन प्लांट का कार्य अभी प्रगति पर है। जो फंड में लगाए गए हैं, ये तीनों ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से बने हैं और एक तरह से सरकार का प्रयास रहा है कि पिछले जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए पूरे देश के करीब हर जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में 3 ऑक्सीजन प्लांट मुजफ्फरनगर जनपद को मिले। मंत्री जी, ये बहुत अच्छी पहल है, हमें ऑक्सीजन प्लांट मिल गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए। जो फैसिलिटी 1 वार्ड की यहाँ पे हमारा कमी है और बहुत सी कोई ऐसी सुविधाएं हैं, उनके लिए आप क्या प्रयास करेंगे कि जो मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल है कैंसर वार्ड के लिए या 1 वार्ड है, ये उन चीज़ों की कमी है, उसके लिए भी आप प्रयास करेंगे? देखिए, कैंसर का तो आपको पता है थोड़ी समस्याएं हैं, ज़्यादातर सिविल हॉस्पिटल में कैंसर की सुविधा नहीं है। जो संभव है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज या बड़ी फैसिलिटीज़ में ही हो सकता है। एक मैं माफ़ी चाहूँगा, बुढ़ाने का प्लांट टिकोला शुगर मिल से बना है, ये 2 पीएम केयर फंड से। चलो। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से मिल रही है, जहां मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर की किसान महापंचायत के बाद एक ऐतिहासिक धरती पर एक बार फिर से किसानों द्वारा पंचायत का आयोजन किया जा रहा है और 26 सितंबर को ये पंचायत आज आयोजित की जाएगी। 5 सितंबर की पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन की ओर से एक संयुक्त पंचायत आयोजित की गई थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे की पंचायत में किसानों की मुख्य समस्याओं को नहीं उठाए जाने से नाराज गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक और हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा संयुक्त रूप से 26 सितंबर यानी रविवार आज दोपहर मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज में फिर से किसानों की मुख्य 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान आयोग का गठन किया जाना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, शिक्षा व चिकित्सा फ्री किए जाने की मांग को लेकर 26 सितंबर को ये महापंचायत की जा रही है। साथ ही गन्ने की फसल का उचित मूल्य और किसान बीमा योजना के अलावा आवारा पशुओं द्वारा किसानों की बर्बाद फसल किए जाने पर सरकार से इनको मुद्दों को भी उठाया गया है। कल पंचायत किस तरह की तैयारी है, कैसे जो रोड पे निकाला जाए? बढ़िया तैयारी है कल फर्स्ट क्लास वाली। कितने पंचायत में किसान पहुंच पाएंगे? 1 करोड़ से भी ज़्यादा आवांगे, 80 करोड़ किसान हैं। तो किस तरह से तैयारी की गई है, कैसे उनकी रहने की तैयारी ढेर बढ़िया है, ढेर बढ़िया। सब अपनी रोटी लाऊंगा, घर से बना के यहीं खावांगे, क्योंकि यह फंड की पंचायत नहीं है, यह तो किसानों की पंचायत है। इसमें तो सब अपने घर से रोटी बना के लाओगे, सब खावे पियेंगे और अपनी बात कह के सरकार को चले जाएंगे। किसानों का ये अधिकार है, इसमें बहुत दिक्कत हो रही। कौन कौन लोग पहुंचेंगे? कौन कोई बड़ा नेता? इसमें किसानों तो बड़ा नेता हिंदुस्तान में कोई है नहीं, वहीं पहुँचेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी है? कोई वो उनकी मर्जी, सब आ जाओ, सबका स्वागत है। तो किस तरह खाने की व्यवस्था सब अपने लेकर? सब अपने लेकर आओगे। तो बाहर भी रहेंगे किसान? किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिस तरह की महापंचायत है, क्या इसमें मुख्य मुद्दा रहेगा? ये किसान महापंचायत आपने देखी होगी 5 सितंबर में भी हुई थी, लेकिन जो स्थानीय किसान है उनका कोई मुद्दा उसमें नहीं रखा गया, तो किसान दुखी होकर गए यहाँ से। अब जो किसान के मेन मुद्दे हैं, जैसे गन्ना का है, 4 साल से गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, बिजली का बिल बहुत महंगा है, हरियाणा में यहाँ यूपी में देख लो। तीसरा है सबसे मूल समस्या अब जो हो रही बछड़ों की, जो आवारा पशु है वो किसानों की फसल खा रहे, तो यही मांग यहाँ किसानों की, जो स्थानीय किसानों की जो मांग है वे रखी जाएगी।
क्या लगता है यहाँ पर जो है लगातार इस तरह की महापंचायत पहले भी आयोजित हो चुकी थी, अब भी हो रही है, इसे किस नज़र से देखते हैं? कुछ लोग इसको राजनीतिकरण के हिसाब से देख रहे हैं। देखो, तो लोगों का अपना मानना है कि राजनीतिकरण से क्यों देख रहे हैं, लेकिन जो किसानों की पंचायत है वो किसानों की ही पंचायत है और किसानों के इसमें मुद्दे उठेंगे और किसानों की जो समस्या है वो सरकार तक पहुँचाई जाएगी। क्या कारण रहा महापंचायत में कोई समाधान किसानों का नहीं हुआ, क्या मानते हैं? असली में महापंचायत जो है थोड़ा भटक गई थी, जो किसानों की समस्या उससे हटकर वो राजनीतिकरण थोड़ा उसमें लग रहा है कि वो हो गया था। तो इसलिए 26 तारीख की जो महापंचायत है हिंद मजदूर किसान समिति के जो आधार है चंद्रमोहन जी और गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र मलिक, किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष पूर्ण सिंह, त्यागी समाज से राजीव त्यागी आदि सब लोग इसमें शामिल हो गए। किसानों की आवाज़ उठाने के लिए 26 तारीख की महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। किस समय ये आयोजित होगी, कितने लोग यहाँ पर आएंगे? ये 11 बजे शुरू हो जाएगी और लोगों का तो एक विशाल जन समूह रहेगा यहाँ से किसानों का। शायद क्षेत्रीय किसान आज तक। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से फ़ोन लाइन पर। अमित, क्या कुछ जानकारी है जो कि आज मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत हो रही है? जी, तो सूत्रों की माने तो इस पंचायत में लगभग 20,000 से ज़्यादा किसान जुटेंगे और ये पंचायत मुजफ्फरनगर के इंटर कॉलेज में आयोजित की जा रही है। उधर लोनी थाना क्षेत्र के मंडल बिहार का है, जहां किसान पहले 10 दिन से बिना कुछ खाए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं 3 कृषि कानूनों को लेकर के खड्डों में लेटकर अपने आप को समाधि लेने की मजबूर है। वहीं किसान मनवीर तेवतिया यह भी कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हम इन समाधियों में ही दम तोड़ देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप जो ये समाधि लेकर यहाँ पर लेटे हुए हो, ये क्या पूरा मामला है? मामला है पिछले 9-10 महीने से सब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान कानून को लेकर बहुत ही अलग तरह का माहौल हो रहा है। किसान जिसे खेतों में काम करना चाहिए वो देश की सीमाओं पर पड़ा है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। किसान सरकार का रवैया भी बिल्कुल नागवारा है, ठीक नहीं है, और किसान नेताओं का भी ठीक नहीं है। ये जो कृषि कानून पे जो इतना बवाल है, इसमें कानून वापसी की बात कुछ हजम सी नहीं हुई हमें। हम लोग गाजीपुर बॉर्डर भी गए, टिकरी बॉर्डर भी गए, सब जगह हम लोग गए हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा समाधान निकले, कोई इस पर संशोधन की बात हो। सभी किसान नेताओं से ये अपील भी करते हैं कि किसान नेता जहाँ संशोधन में किसानों का हित सुरक्षित होता हो वो संशोधन आप सरकार को दें। कम से कम सरकार जो कह रही है कि भाई संशोधन पे हम बात करना चाहते हैं, तो पता तो चले कि वो संशोधन भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप इस तरह की डेडलाइन कर देंगे कि नहीं जी कानून वापसी ही होना चाहिए, तो हमारा तो यही मानना है कि किसान नेता संशोधन पर बात करें और संशोधन अच्छे से अच्छे संशोधन जो किसान का हित जहाँ अच्छे से सुरक्षित हो रहा हो वो सरकारों को दें। तो हम लोग चाहते हैं कि संशोधन पे बात हो और संशोधन में किसान का हित सुरक्षित रखें। ये आपका धरना प्रदर्शन जो है, जो समाधि लेने का जो है आपका निर्णय है, ये कब तक चलेगा सर? देखो, आमरण अनशन पे भी हम लोग हैं और जिंदा समाधि में है। ये हमारे प्राणों की आहुति ले सकता है और हमारा दिन पे दिन स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। हम 9 दिन हो गया, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया है, केवल पानी पीते हैं। तो हमने तो ये प्रण ले रखा है कि जब तक ये हमारी बात नहीं बनती है, जब तक हम इस आमरण अनशन पर रहेंगे, इसमें चाहे हमारे प्राणों की आहुति चली जाए। देखिए, हम सत्याग्रह पे हैं, हम मरते हैं तो शायद देश जगेगा, देश का किसान जगेगा, देश के किसान नेता जगेंगे, दूसरे लोग भी जगेंगे, राजनीतिक पार्टियां भी जगेंगी। वहाँ 800-900 किसान मर लिए हैं, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा बन के रह गए। हम लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहे, हम लोग अपने प्राणों की आहुति दें। उधर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फायरिंग में अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों को काफ़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश इलाके में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। लोग हैं जो घायल हुए हैं, क्या है पूरा मामला? पिछले कुछ दिनों में थाना लोनी क्षेत्र में डेलप में लूट की घटना हुई थी।
इसके अलावा पुस्ता पे थाना ट्रोनका सिटी क्षेत्र में भी घटना हुई थी। हम लोग इधर ज़्यादा हमने चेकिंग बढ़ाई थी और ये पुस्ता के साथ जो रोड गया है अंधेरे वाला, हम लोगों को जानकारी में आया कि यही रूट अपराधी लेते हैं। इस पर हमने चेकिंग लगा कर रखी थी। इधर से बाइक पे 3 युवक आते हुए दिखाई दिए। हमने रुकने का इशारा किया तो रुकने के बजाय इन्होंने गाड़ी को और तेज़ी से भगाया और पुलिस पर फायर कर दिया। प्रत्युत्तर में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश के गोली लगी, वो गाड़ी का बैलेंस खराब हुआ तो गाड़ी वहीं गिर गई। उसके अलावा 2 जो अन्य बदमाश थे वो भाग गए, छुप गए थे। तो हमने इससे पूछताछ की तो इसने अपना नाम जीतू जाट उर्फ क्षितिज बताया। अन्य 2 बदमाशों को कॉम्बिंग करके हमने उनको पकड़ लिया और तीनों बदमाशों से हमने पूछताछ की तो उन्होंने हमारी लूट की घटनाएं जो इधर DLF में हुई थी वो पुस्ता पे हुई थी अंडा व्यापारी से, दोनों घटनाओं को उन्होंने स्वीकार किया है। इनका आपराधिक इतिहास भी है अच्छा खासा। दिल्ली और गाज़ियाबाद में दोनों जगहों पर घटनाओं को कारित करते रहे। इनके पास से मोटरसाइकिल के अलावा दो लोगों के पास से तमंचे बरामद हुए। इसके अलावा लूटा गया लैपटॉप भी हमने बरामद किया, इनके साथ ही था बैग। और अगली बड़ी खबर मथुरा से मिल रही है, जहां मथुरा में कैडी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। जांच समिति ने कैडी मेडिकल कॉलेज को दोषी पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां कैडी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच समिति ने केडी मेडिकल कॉलेज को दोषी भी पाया है। कोरोना में मरीजों से अवैध वसूली के आरोप लगे थे केडी मेडिकल कॉलेज पर। सीएमओ रचना गुप्ता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां केडी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सीएमओ रचना गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और केडी मेडिकल कॉलेज को पर कोरोना मरीजों से अवैध वसूली करने के आरोप लगे थे। क्या था पूरा मामला? केडी मेडिकल कॉलेज में जो कोविड की द्वितीय लहर और स्थिति में जांच कमेटी द्वारा दिए गए जांच निष्कर्ष के क्रम में हमने उसमें इलाज में लापरवाही और अधिक पैसे वसूली का दोषी पाया गया। इस क्रम में हमने थाने में तो उधर बिजनौर जिले की बेटी काजल ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। काजल ने देश में 202 रैंक पाकर अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है। काजल की सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार और रिश्तेदार में खुशी की लहर है। बता दें कि काजल बिजनौर के हमीरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो गांव फतेहपुर कला में पड़ता है। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से। तो काजल ने 202 रैंक पाकर अपने गांव व जिले का नाम रोशन किया है। बिजनौर की काजल हमीरपुर की रहने वाली है। ये आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या किस तरह से तैयारियां की? सर मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पर मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ तक क्या? यस, मेरी एजुकेशनल जर्नी शुरू हुई सेंट मैरीज बिजनौर से। 4th स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी, जिससे मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। उसके बाद मैंने वनस्थली यूनिवर्सिटी में, जो कि विमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ पर अपनी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने कोटा में रहकर 2 साल IIT JEE की प्रिपरेशन करी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और फिर उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू कर दी और फिर एक के बाद एक एग्ज़ाम्स देते गई और जिसका कि कुछ अच्छा रिजल्ट रहा। तो IRSC 2019 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 थी। फिर UP PCS में एज ए डिप्यूटी कलेक्टर में सेलेक्ट हुई विद रैंक 36 और फिर अभी UPSC 2020 में मेरी रैंक 202 है, जिससे कि मुझे IPS मिलने की संभावना है। मैम, ये सोच कैसे बनी आपकी कि मुझे UPSC में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है? ये कहाँ से सोच मिली है? ये जो है, मैंने कभी किसी सिविल सर्वेंट को देखा नहीं था। बस ऐसे जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादाजी कहा करते थे कि हमारी बेटी SDM या DM बनेगी, तो वहाँ से बस एक बहुत छोटा सा उन्होंने मेरे दिमाग में ये डाला था। बट फिर जब मैं बड़ी हुई और मैंने देखा कि इस सर्विस से कितना ज़्यादा पोटेंशियल होता है लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट करने का, तो
महानिदेशक अविनाश चंद्र बरेली जोन ने रिजर्व पुलिस लाइन के मुख्य द्वार और पुलिस कैंटीन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने महिला बैरक और वीआईपी रूम का भी निरीक्षण किया। वहां से निरीक्षण करने के बाद वो थाना दिवस पर आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए कोतवाली सदर बाजार पहुंचे। तो अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन अविनाश चंद्र रिजर्व पुलिस लाइन के मुख्य द्वार व पुलिस कैंटीन का उद्घाटन किया था। शनिवार को फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं। एक तो बहुत ही भव्य गेट बनाया गया है यहाँ पे। उसके बाद महिला बैरक्स का रिनोवेशन किया गया। फिर वेट कैंटीन जिसमें चाय नाश्ता मिल सकता है, उसका रिनोवेशन किया गया। प्लस गस्टेड ऑफिसर के लिए यहाँ पर जो कक्ष थे रहने के वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनका रिनोवेशन किया गया। साथ ही साथ 500 लीटर्स पर आवर की कैपेसिटी वाला एक आरओ प्लांट भी यहाँ पे लगाया गया है। इससे जो पुलिस लाइंस में फैमिलीज़ रह रही हैं और पुलिसकर्मी रह रहे हैं, इनको रोज़मर्रे के जीवन में आने वाले जो भी असहूलियत थी उससे थोड़ा निजात मिलेगी और मुझे आशा है कि ये फैसिलिटीज़ कायदे से चलती रहेंगी। बाकी अब इसके बाद हम यहाँ पे थाना समाधान दिवस चल रहा है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो भी प्रकरण थाना समाधान दिवस में आए हैं उनका कैसे निस्तारण हो रहा है, क्योंकि जनता का शिकायतों का त्वरित पारदर्शी तरीके से निस्तारण ये शासन की उच्च प्राथमिकता में से एक है। और जो पब्लिक आती है, पहली चीज़ तो तुरंत उसकी सुनवाई हो, इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। और उसकी बात सुन करके मौके पे जाके जांच करके पक्ष विपक्ष निष्पक्ष के सिद्धांत पे, यानी जो कंप्लेंट कर रहा है वो पक्ष हो गया, जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वो विपक्ष हो गया, आसपास के लोग निष्पक्ष हो गए। तो सबकी बातें सुन करके समस्या का समाधान किया जाए, एक्चुअल में जो समस्या है उसका हल निकाला जाए, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। पीडी साहब, समाधान दिवस में जो शिकायतें आती हैं पुलिस पर एक दबाव रहता है, बड़ा दबाव रहता है कि उनका जल्दी से जल्दी सही निपटान हो, लेकिन जो राजस्व से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं उनका सही तरीके से तालमेल ना होने के कारण समस्याओं का समाधान सही से नहीं हो पा रहा है। ऐसा तालमेल बहुत अच्छा चल रहा है और जहाँ पे थोड़ी बहुत कमी है उस तालमेल को और बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स उन्हीं के पास हैं। अगर कोई पर्टिकुलर विवाद है और रिकॉर्ड चेक करना है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ही चेक हो सकता है। तो अगर आपसी समझौते से बात हल हो जाती है बिना पैमाइश के तो वो द बेस्ट है। अगर उससे और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।